बारिश में भीगते और दाना चुराते शरारती पंछी गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और हर कोई उसकी तेज धूप और तपिश से परेशान था। लेकिन जैसे ही बारिश की बौछारें आईं, जंगल में एक नई हलचल मच गई। पानी की बूंदें पेड़ों की पत्तियों से गिरने लगीं और जंगल के सारे जानवर और पक्षी इस राहत से झूम उठे। लेकिन हमारे छोटे से शरारती पंछी झुंड को तो बस अपना पेट भरने की चिंता थी। गहरी भूख और मज़ेदार प्लान। बारिश के मौसम में 4 शरारती पंछी, तोता जिसका नाम जोकर, बुलबुल बबलू, कबूतर चुलबुल और मैना मिन्नी, एक पेड़ की शाखा पर जमा थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। तोता जोकर ने मस्ती से कहा। क्या काम? बबलू ने सवाल किया, चिड़ियों की तरह अपनी चोंच से पानी का स्वाद छकते हुए। दाना चुराने का काम। हमें भूख से मरने से पहले कुछ खाना तो चाहिए। जोकर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। लेकिन बारिश में हम कैसे दाना चुराएंगे? चुलबुल ने चौंकते हुए पूछा। बहुत आसान है, जोकर ने कहा। हम इंसानों के घर के पास जाएंगे। वो बारिश में भी अपने बगीचों में दाने डालते रहते हैं। जब वे हमें देखेंगे तो हमें छोड़ देंगे और हम चुपके से दाने उठा लेंगे। वाह, तुम तो बड़ों के जैसे बोलने लगे हो, मिन्नी ने हंसते हुए कहा। मिशन दाना चुराना। चारों चिड़ियाओं खुशी खुशी अपनी योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गईं। बारिश में भीगते हुए वे इंसानों के बगीचों की ओर उड़ चले। रास्ते में वे देखो, ये क्या है? इंसानों ने तो आज हमें पेट भरने का इंतजाम कर दिया। जोकर ने हंसी में कहा। यही तो है, पर हमें तो शरारत के साथ दाना चुराना है। पहली शरारत नाकाम चोरी। चारों चिड़ियों ने चुपके से दानों की ओर बढ़ना शुरू किया। जोकर सबसे पहले झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक घर का कुत्ता दौड़ते हुए बाहर आया। भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? कुत्ता जोर से भौंका। हमें तो बस बारिश से बचने के लिए दाने खा रहे थे, जोकर ने एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ कहा, जबकि वह हवा में उड़ने के लिए तैयार हो गया। कुत्ता और भी जोर से भौंका और सभी पंछी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। अरे, क्या ये कुत्ता सच्ची में हमसे दाना छीनने आया है? बबलू ने उड़ते हुए कहा। नहीं, वो तो हमारा मुंह चिढ़ा रहा था, जोकर ने कहा। लेकिन देखो, हमें अपने प्लान में थोड़ा बदलाव करना होगा। प्लान बी, गाना और चोरी। अब शरारती पंछी अगली शरारत पर चले गए। जोकर ने कहा, हम गाना गाकर इंसानों का ध्यान भटकाएंगे। जब वे हमारी आवाज़ में खोए रहेंगे तो हम चुपके से दाने ले लेंगे। चारों चिड़ियाओं एक पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगीं। उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि पास पड़ोस के बच्चे और बगीचे के लोग आकर उन्हें सुनने लगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, एक आदमी ने कहा। ये तो मज़ेदार है, एक बच्ची ने कहा। इंसान इतने ध्यान से गाने सुन रहे थे कि किसी ने भी बगीचे में बिखरे दानों पर ध्यान नहीं दिया। अब यह मौका था और सभी पंछियों ने बिना देर किए दाने उठाना शुरू कर दिया। आखिरी झटका और पंछियों की हंसी जैसे ही चारों चिड़ियाओं दाने उठा रही थीं, तभी अचानक एक बड़ा बरसाती कीड़ा बगीचे के बीचों बीच गिरा। सभी पंछियों ने देखा और तुरंत उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश की, कीड़ा जमीन पर से फिसलकर एक छोटे से तालाब में गिर गया। हमें नहीं लगता था कि कीड़ा इतना शरारती होगा, चुलबुल ने जोर से हंसते हुए कहा। अब ये क्या किया? हम तो दाना चुरा रहे थे और यह कीड़ा हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर गया, मिन्नी ने अपनी चोंच में पानी भरते हुए कहा। चारों चिड़ियां फिर से जोर जोर से हंसने लगीं। जंगल की वापसी और खुशी, शरारतों से भरी यह बारिश वाली कहानी खत्म होने के बाद पंछी जंगल की ओर लौट आए। वे पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर हंसी और खुशियां थीं। आखिरकार हम भूख से बच गए, जोकर ने खुशी से कहा। सर्दी में कुछ अच्छा किया और बारिश में मज़ा भी आया, बबलू ने कहा। लेकिन अगले बार हमें और भी सोच समझकर काम करना होगा, मिन्नी ने कहा। चारों चिड़ियां अब समझ चुकी थीं कि कभी भी मौसम, भूख और शरारतें एक साथ आ सकती हैं।